अब 5 सवाल एक एक करके पूरे हल के साथ। इनमें से 3 असली गेट पेपर से हैं और उनके आंसर्स ऑफिशियल की से मिलाए हुए हैं। बाकी 2 एग्जाम की ठीक उसी शैली में खुद बनाए गए मॉक हैं और मैं हर बार साफ बताऊंगा कि कौन सा है। पहला सवाल हल्का वार्म अप है, बीच के 2 बिल्कुल एग्जाम लेवल के, चौथा भारी और 5वां जानबूझकर गेट से भी कड़ा, ताकि असली पेपर आसान लगे। हर सवाल पर पहले स्टेटमेंट आएगा, फिर आप वीडियो रोककर खुद कोशिश कीजिए और उसके बाद हम साथ में पूरा सॉल्व करेंगे। एक भी स्टेप नहीं छूटेगा। पहला सवाल वार्म अप। ये मेरा बनाया हुआ मॉक है, असली पीवाईक्यू नहीं, पर शक्ल एग्जाम जैसी ही है। नैट टाइप, 1 मार्क। एक 3x3 मैट्रिक्स एम दी है, उसकी पहली रो है 0, 4, 0। दूसरी रो है 3, 1, 2 और तीसरी रो है 5, -1, 6। डिटर्मिनेंट निकालिए। जवाब एक पूरा इंटीजर आएगा। वीडियो रोककर पहले खुद ट्राई कीजिए। एक हिंट, हिसाब शुरू करने से पहले यह देख लीजिए कि किस रो या किस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरोस हैं। सही जगह से शुरू करना आधा काम बचा देता है। पहली रो देखिए, उसमें 2 जीरोस हैं, इसलिए एक्सपेंशन वहीं से करेंगे, क्योंकि जीरो वाले हर टर्म का पूरा हिस्सा गायब हो जाता है और सिर्फ एक टर्म बचता है। बचने वाला टर्म बीच वाली एंट्री 4 का है। अब उसका साइन निकालिए। वो पहली रो और दूसरी कॉलम पर बैठी है, यानी 1 + 2 = 3 और 3 ऑड है, इसलिए साइन माइनस अब उसका माइनर। एंट्री की रो और उसकी कॉलम दोनों मिटा दीजिए। पहली रो गई और दूसरी कॉलम गई। बचता है 3, 2 ऊपर और 5, 6 नीचे। इस 2/2 का डिटर्मिनेंट है 3 × 6 - 2 × 5, यानी 18 - 10 = 8। अब तीनों टुकड़े जोड़ लगाइए, साइन माइनस, एंट्री 4 और माइनर 8। -4 × 8 = -32। यही जवाब है। चाहे तो जांच लीजिए, पूरी 3 टर्म वाली एक्सपेंशन करने पर भी यही -32 आता है। बस मेहनत 3 गुनी लगती है और गलती की गुंजाइश भी उतनी ही बढ़ जाती है। अब इस सवाल का जाल। सबसे आम गलती है बीच वाली एंट्री का माइनस भूल जाना। जल्दी में स्टूडेंट लिखता है +32 और पूरा मार्क चला जाता है, जबकि सारी अर्थमेटिक बिल्कुल सही थी। साइन का रूल एक ही लाइन में है। एंट्री का रो नंबर और कॉलम नंबर जोड़िए। इवन हो तो प्लस, ऑड हो तो माइनस। यहां पहली रो और दूसरी कॉलम जोड़ ऑड, इसलिए माइनसेस। और जो मूव हमेशा साथ रखना है वो ये, हमेशा उसी रो या कॉलम से एक्सपैंड कीजिए जिसमें सबसे ज्यादा जीरोस हों। ये अकेला चुनाव आधी मेहनत बचा देता है। अब एक वेरिएंट सोचिए, अगर जीरोस किसी रो में नहीं बल्कि किसी कॉलम में होते तो रूल बिल्कुल वही रहता। उसी कॉलम से नीचे की तरफ एक्सपैंड कीजिए, साइंस वही, माइनर्स वही, क्योंकि डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज से बदलता ही नहीं। और अगर पूरी रो ही 0 हो तो डिटर्मिनेंट सीधे 0 है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। अगले सवाल पर जाने से पहले एक तस्वीर, क्योंकि वहां पूरा खेल एक छिपे हुए रिश्ते का है। एक पुरानी दुकान के तराजू की कल्पना कीजिए, जिसमें तीसरे पैन में ठीक उतना सामान है जितना पहले और दूसरे पैन को मिलाकर बनता है। तीसरा पैन कोई नई जानकारी नहीं देता, वो बस पहले 2 की नकल है। मैट्रिक्स की रोज भी ऐसे ही चुपचाप एक दूसरे की नकल हो सकती हैं, और जिस पल ऐसा होता है डिटर्मिनेंट बिना किसी हिसाब के 0 हो जाता है। असली गेट सवाल ठीक इसी छिपे रिश्ते पर बनते हैं, इसलिए हिसाब शुरू करने से पहले हमेशा रोज और कॉलम्स को एक नजर जरूर देखिए। दूसरा सवाल, और ये असली है, गेट डा 2024 क्वेश्चन 35। नैट है, 1 मार्क। एम की पहली रो है 1, 2, 3, दूसरी रो है 3, 1, 3 और तीसरी रो है
4, 3, 6। पूछा है m² + 12m का डिटर्मिनेंट नॉट है, यानी ऑप्शंस नहीं मिलेंगे और आपको नंबर खुद टाइप करना है। अंदाजे की कोई जगह नहीं। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए और शुरू करने से पहले रोज को ध्यान से देखिए, क्योंकि वहीं इस सवाल की असली चाबी रखी हुई है। पहले वही आदत, रोज देखिए। पहली रो है 1, 2, 3 और दूसरी है 3, 1, 3। इन्हें जोड़िए तो मिलता है 4, 3, 6, जो हूबहू तीसरी रो है, यानी रोज डिपेंडेंट है और डेट m बराबर 0, बिना कुछ निकाले। अब असली एक्सप्रेशन पर आइए। m² + 12m में से कॉमन m बाहर निकाल लीजिए। बचता है m इंटू ब्रैकेट में m + 12i। यहां ध्यान दीजिए कि 12m को 12im लिखा जा सकता है, क्योंकि आइडेंटिटी से गुणा कुछ बदलती नहीं। अब मल्टीप्लिकेटिविटी लगाइए। दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उनके डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट होता है, तो जवाब बनता है det m इंटू det ऑफ m + 12i। और det m तो 0 है ही, इसलिए पूरा प्रोडक्ट 0। दूसरा डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं। वैसे उसकी वैल्यू 2712 है, पर जवाब पर उसका कोई असर नहीं, तो आंसर है 0 और ऑफिशियल की भी 0 ही है। एक बात और नोट कीजिए, अगर आप जिद करके m² + 12m पूरी निकाल भी लें तो उसकी रोज बनती हैं 31, 37, 63, फिर 54, 28, 66 और फिर 85, 65, 129 और वहां भी पहली दो रोज का जोड़ ठीक तीसरी रो है। डिपेंडेंसी कहीं गायब नहीं होती, बस आपका समय गायब हो जाता है। इस सवाल का जाल समय का है। ज्यादातर स्टूडेंट्स सीधे m² निकालने बैठ जाते हैं, फिर 12m जोड़ते हैं, फिर एक पूरा 3/3 डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते हैं। रास्ता गलत नहीं है, पर वो लगभग 3 मिनट खा जाता है और बीच में एक भी साइन इधर उधर हुआ तो जवाब बदल जाता है। दूसरा जाल ये है कि कुछ लोग डिटर्मिनेंट को जोड़ पर बांट देते हैं और लिख देते हैं det ऑफ m² + 12 det m। ये बिल्कुल गलत है। डिटर्मिनेंट जोड़ के साथ चलता ही नहीं, और जो मूव हमेशा साथ रखना है वो ये मैट्रिक्स का कोई भी पॉलिनोमियल दिखे तो पहले कॉमन फैक्टर बाहर निकालिए, फिर डिटर्मिनेंट्स गुणा कीजिए। इससे एक बड़ा नतीजा मुफ्त में मिलता है। अगर m सिंगुलर है तो m को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा कीजिए, नतीजा सिंगुलर ही रहेगा। तीसरे सवाल में एक बहुत खास शक्ल की मैट्रिक्स आती है, तो पहले उसकी तस्वीर देख लीजिए। एक बड़ा सा कैनवस सोचिए जो चारों तरफ से खींचकर बिल्कुल सपाट तना हुआ है। अब उसके नीचे बीचों बीच एक खंभा खड़ा कर दीजिए। सिर्फ वही एक जगह ऊपर उठी, बाकी पूरा कैनवस जैसा था वैसा ही सपाट रहा। आइडेंटिटी प्लस x ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स ठीक यही करती है। आइडेंटिटी सब कुछ जस का तस रखती है और x ट्रांसपोज सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्स्ट्रा खिंचाव जोड़ती है। इसे रैंक 1 अपडेट कहते हैं और गेट को ये शक्ल बहुत पसंद है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट एक ही लाइन में निकल आता है। तीसरा सवाल, असली गेट डा 2025 क्वेश्चन 28 MSQ है, 1 मार्क, यानी एक से ज्यादा ऑप्शंस सही हो सकते हैं और हर ऑप्शन अलग से जांचना पड़ेगा। दिया है अ बराबर आइडेंटिटी प्लस x ट्रांसपोज, जहां x एक वेक्टर है जिसकी लेंथ 1 है, यानी x ट्रांसपोज x बराबर 1। ऑप्शन अ कहता है अ का रैंक n है। ऑप्शन बी कहता है अ इन्वर्टिबल है। ऑप्शन सी कहता है 0, अ का एक एजन वैल्यू है। और ऑप्शन डी कहता है अ इनवर्स का कोई एजन वैल्यू नेगेटिव है। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए। और यहां डिटर्मिनेंट वाला रास्ता सबसे छोटा है। टॉपिक वीडियो वाला फॉर्मूला यहां सीधे लग जाता है। आइडेंटिटी प्लस यू वी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होता है 1 + वी ट्रांसपोज यू। यहां यू और वी दोनों x ही हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट बनता है 1 + x ट्रांसपोज x। और x ट्रांसपोज x हमें 1 दिया गया है, तो डिटर्मिनेंट बराबर 2। डिटर्मिनेंट 2 है, 0 नहीं।
इसका सीधा मतलब अ सिंगुलर नहीं है, यानी अ इन्वर्टिबल है। ऑप्शन बी सही। और डिटर्मिनेंट जीरो ना होने का मतलब कॉलम्स पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं, यानी रैंक पूरा n है। ऑप्शन आ भी सही। अब ऑप्शन सी, अगर जीरो एक एजन वैल्यू होता तो सारे एजन वैल्यूज का प्रोडक्ट यानी डिटर्मिनेंट भी जीरो होता, पर डिटर्मिनेंट तो 2 है, इसलिए जीरो एजन वैल्यू हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी गलत। और ऑप्शन डी, आ के एजन वैल्यूज हैं 2 एक बार और 1 बाकी n-1 बार, क्योंकि x की डायरेक्शन तो गुना खिंचती है और उस पर परपेंडिकुलर हर डायरेक्शन ज्यों की त्यों रहती है। तो अ इनवर्स के एजन वैल्यूज हैं 0.5 और 1, दोनों पॉजिटिव। ऑप्शन डी भी गलत। सही जवाब है और बी, और ऑफिशियल की भी यही है। इस सवाल का सबसे खतरनाक जाल ये है, कोई लिख देता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी प्लस एक्स एक्स ट्रांसपोज बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स एक्स ट्रांसपोज, यानी 1 प्लस 0 बराबर 1। जवाब गलत है, पर दिखता बिल्कुल भरोसेमंद है। और सबसे बुरी बात यह है कि इस गलत जवाब से भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, इसलिए ऑप्शन बी फिर भी सही निकल आता है और स्टूडेंट को कभी पता ही नहीं चलता कि उसका तरीका गलत था। अगली बार जब शिफ्ट कोई और होगी, वही तरीका उसे डुबो देगा। दूसरा जाल ऑप्शन सी है। एक्स एक्स ट्रांसपोज अकेली सचमुच सिंगुलर है, उसका डिटर्मिनेंट 0 है और रैंक सिर्फ 1, पर सवाल में वो अकेली नहीं है, साथ में आइडेंटिटी जुड़ी हुई है और आइडेंटिटी जुड़ते ही हर एजन वैल्यू 1 से ऊपर उठ जाता है, 0 बचता ही नहीं। और वो मूव जो साथ ले जाना है, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी प्लस यू वी ट्रांसपोज बराबर 1 प्लस वी ट्रांसपोज यू। ये किसी भी n के लिए एक लाइन में बिना कोई एक्सपेंशन किए काम करता है। जब भी आइडेंटिटी में कोई रैंक 1 चीज जुड़ी दिखे, यही फॉर्मूला निकालिए और एक वेरिएंट भी सोच लीजिए। अगर शर्त x ट्रांसपोज x बराबर 1 न होकर कुछ और होती, मान लीजिए c, तो डिटर्मिनेंट बनता 1 प्लस c। फॉर्मूला वही रहता, बस नंबर बदल जाता। इसीलिए ये फॉर्मूला रटने की नहीं, समझने की चीज है। चौथा सवाल भारी है और उसमें एक ऐसी मैट्रिक्स आती है जो डेटा साइंस में हर जगह मिलती है। इसकी तस्वीर ये है, एक स्क्वायर बोर्ड पर कुछ खूंटियां ठुकी हैं और हर जोड़ी के बीच एक धागा तना हुआ है। हर धागा बताता है कि वो दो खूंटियां एक दूसरे से कितना मेल खाती हैं। ऐसी मैट्रिक्स को ग्राम मैट्रिक्स कहते हैं। उसकी हर एंट्री दो वेक्टर्स का डीओटी प्रोडक्ट है और डायगोनल पर हर वेक्टर खुद से मिलाया गया है, इसलिए वहां हमेशा सबसे ज्यादा मेल। गेट इस शक्ल को बार बार पूछती है और उसका पूरा राज डिटर्मिनेंट में छिपा हुआ है। चौथा सवाल असली और भारी। गेट डा 2025 क्वेश्चन 38 एमसीक्यू है, 2 मार्क्स। सिर्फ एक ऑप्शन सही। दिया है कि x1 से xn तक n वेक्टर्स हैं जो आर n में लिनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब एक मैट्रिक्स A बनाई गई है जिसकी ij वाली एंट्री है xi ट्रांसपोज xj, यानी iवे और jवे वेक्टर का डीओटी प्रोडक्ट। ऑप्शन A कहता है A इन्वर्टिबल है, ऑप्शन B कहता है 0, A का एक सिंगुलर वैल्यू है, ऑप्शन सी कहता है अ का डिटर्मिनेंट 0 है और ऑप्शन डी कहता है कोई ऐसा नॉन जीरो वेक्टर z मौजूद है जिसके लिए z ट्रांसपोज z बराबर 0 हो जाता है। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए और सोचिए कि क्या इस अ को किसी प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा जा सकता है। पूरा सवाल एक ही ऑब्जर्वेशन पर खुल जाता है। सारे वेक्टर्स को कॉलम्स बनाकर एक मैट्रिक्स x में रख दीजिए। पहली कॉलम x1, दूसरी x2 और ऐसे ही आखिर तक। x का साइज n/n है, यानी वो स्क्वायर है। अब x ट्रांसपोज x देखिए, उसकी ij वाली एंट्री बनती है x ट्रांसपोज की iv रो गुणा x की jv कॉलम, यानी x i ट्रांसपोज xj। ठीक वही जो सवाल में अ है। तो a बराबर x ट्रांसपोज x
और इसी को ग्राम मैट्रिक्स कहते हैं। अब डिटर्मिनेंट लीजिए और मल्टीप्लिकेटिविटी लगाइए। det a बराबर det ऑफ x ट्रांसपोज इंटू det x, और det ऑफ x ट्रांसपोज तो det x के बराबर ही होता है, इसलिए det a बराबर det x का स्क्वायर। अब दी हुई शर्त इस्तेमाल कीजिए। x1 से xn तक इंडिपेंडेंट है और x स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए det x जीरो नहीं है। किसी भी नॉन जीरो नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए det a स्ट्रिक्टली पॉजिटिव निकलता है। डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, इसलिए अ इन्वर्टिबल है। ऑप्शन अ सही। ऑप्शन सी कहता है det a जीरो है, गलत। ऑप्शन बी कहता है जीरो एक सिंगुलर वैल्यू है, जो तभी होता जब अ सिंगुलर होती, गलत। और ऑप्शन डी कहता है किसी नॉन जीरो z के लिए z ट्रांसपोज ए z जीरो हो जाता है, पर z ट्रांसपोज x z तो xz की लेंथ का स्क्वायर है, और x इन्वर्टिबल होने की वजह से xz कभी जीरो वेक्टर बनता ही नहीं, इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव है। ऑप्शन डी भी गलत। ऑफिशियल की आ है। पहला जाल, बहुत से स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट को ऑर्थोगोनल पढ़ लेते हैं और मान लेते हैं कि अ डायगोनल होगी। नहीं, इंडिपेंडेंट होना काफी है, डायगोनल के बाहर की एंट्रीज कुछ भी हो सकती हैं। दूसरा जाल, बहुत छोटा केस लेकर जांचना। n बराबर 1 पर हर ऑप्शन हानिरहित लगता है और स्टूडेंट अंदाजे से चल पड़ता है। अब वो मूव जो हमेशा साथ रखना है, जहां भी किसी मैट्रिक्स की एंट्रीज डीओटी प्रोडक्ट्स के रूप में दी हो, तुरंत लिख दीजिए अ बराबर x ट्रांसपोज x, जहां x के कॉलम्स वही वेक्टर्स हैं। ये एक लाइन पूरे सवाल को खोल देती है। और अब वेरिएंट जो गेट ने अभी तक नहीं पूछा पर पूछ सकती है। अगर वेक्टर्स n से कम हो, मान लीजिए कि वेक्टर्स, तो x का साइज n बाई k होगा और x का डिटर्मिनेंट होता ही नहीं। फिर भी x ट्रांसपोज x एक k बाई k स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट तभी पॉजिटिव रहता है जब वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट होते ही वो जीरो हो जाता है। इसे ग्राम डिटर्मिनेंट टेस्ट कहते हैं और ये हर शेप में काम करता है। स्क्वायर वाला रूप गेट पूछ चुकी है, ये वाला भी तैयार रखिए। अब आखिरी सवाल, और ये जानबूझकर गेट से कड़ा है। ये भी मेरा बनाया हुआ मॉक है, पर इसका हर हिस्सा असली एग्जाम की शैली में है। इसे सुनार की कसौटी की तरह सोचिए। काले पत्थर पर हर धातु घिसकर परखी जाती है और हर एक अपना अलग निशान छोड़ती है। यहां भी 4 स्टेटमेंट्स हैं और हर एक को अलग से परखना है। ऐसे ऑलवेज ट्रू वाले सवाल में सिर्फ एक ही तरीका चलता है। सही लगने वाली हर लाइन को या तो साबित कीजिए या एक काउंटर एग्जाम्पल से गिरा दीजिए। भरोसे से नहीं, सबूत से। 5वां सवाल, मॉक MSQ 2 मार्क्स, और ये असली गेट से कड़ा है। और भी कोई भी रियल n बाय n मैट्रिसेस हैं। पूछा है कि इनमें से कौन सी बातें हमेशा सही हैं। ऑप्शन आ, det ऑफ ए b बराबर det ऑफ ba। ऑप्शन बी, अगर n ऑड है और r ट्रांसपोज बराबर माइनस a है तो det a बराबर 0। ऑप्शन सी, det ऑफ a प्लस r ट्रांसपोज बराबर 2 इंटू det a। और ऑप्शन डी, det ऑफ माइनस a बराबर माइनस det a। वीडियो रोककर चारों को अलग अलग परखिए और याद रखिए, हमेशा सही साबित करने के लिए प्रूफ चाहिए, पर गलत साबित करने के लिए सिर्फ एक काउंटर एग्जाम्पल काफी है। ऑप्शन आ से शुरू, det ऑफ अ b बराबर det a इंटू det b, यही मल्टीप्लिकेटिविटी है। और det ऑफ b बराबर det b इंटू det a। दाईं तरफ दोनों में सिर्फ नंबर्स का गुणा है और नंबर्स का गुणा ऑर्डर नहीं देखता, इसलिए दोनों हमेशा बराबर हैं, भले ही AB और BA बिल्कुल अलग मैट्रिसेस हों। ऑप्शन आ सही। अब ऑप्शन बी, और ये सबसे सुंदर है। एक ट्रांसपोज बराबर माइनस आ का मतलब है अ स्क्यू सिमेट्रिक है। अब 3 जानी पहचानी बातें एक साथ लगाइए। पहली, det ऑफ आ ट्रांसपोज बराबर det a। दूसरी, दी हुई शर्त से अ ट्रांसपोज है माइनस a,
इसलिए डेट अ बराबर डेट ऑफ माइनस आ, और तीसरी डेट ऑफ माइनस आ बराबर -1 टू द पावर n इंटू डेटा। क्योंकि हर रो पर एक माइनस लगा है और रोज n है, अब n ऑड है, इसलिए -1 टू द पावर n बराबर -1, यानी डेट आ बराबर माइनस डेट आ। दोनों तरफ डेट अ जोड़ दीजिए तो 2 इंटू डेट अ बराबर 0, यानी डेट अ बराबर 0। साबित हो गया, ऑड ऑर्डर की हर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंगुलर होती है। ऑप्शन बी भी सही। अब ऑप्शन सी, ये जोड़ वाली पुरानी गलती का ही नया भेस है और एक छोटा सा काउंटर एग्जाम्पल काफी है। आ लीजिए, जिसकी रोज हैं 1 2 और 3 4। डेट अ बराबर 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, यानी -2। अब अ प्लस आ ट्रांसपोज बनाइए, रोज बनती है 2, 5 और 5 8। इसका डिटर्मिनेंट है 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 5, यानी 16 माइनस 25 बराबर -9। जबकि 2 इंटू डेटा तो सिर्फ -4 होता, -9 और -4 बराबर नहीं, इसलिए ऑप्शन सी गलत। और अब ऑप्शन डी, जो सबसे चालाक जाल है। सही फॉर्मूला ये है, डेट ऑफ माइनस आ बराबर -1 टू द पावर n इंटू डेट आ। अगर n ऑड हो तो ये सचमुच माइनस डेट आ बन जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही लगने लगता है। पर सवाल कहता है हमेशा, यानी हर n के लिए। वही मैट्रिक्स लीजिए जहां n बराबर 2 है, डेट आ है -2, और डेट ऑफ माइनस आ भी -2 ही निकलता है, ना कि +2। इसलिए ऑप्शन डी गलत। सही जवाब है अ और बी। अब पूरे सवाल का सार, ऑप्शन सी असल में वही पुरानी जोड़ वाली गलती है, बस नए कपड़ों में। डिटर्मिनेंट जोड़ के साथ कभी नहीं चलता। ऑप्शन डी और भी चालाक है, क्योंकि वो ऑड एन के लिए सचमुच सही है। अगर आपने जांचने के लिए 3/3 चुना होता तो वो हमेशा सही दिखता और आप उसे टिक कर देते। इसलिए रूल ये बनाइए, ऑलवेज वाली किसी भी बात को कम से कम 2 जगह जांचिए, एक बार n बराबर 2 पर और एक बार n बराबर 3 पर। जहां पैरिटी छिपी होगी वो वहीं पकड़ी जाएगी, और वो असली मूव। सही ऑप्शंस के लिए प्रूफ चाहिए, गलत ऑप्शंस के लिए सिर्फ एक काउंटर एग्जाम्पल। दोनों काम अलग हैं और एमएसक्यू में दोनों की जरूरत पड़ती है। आखिरी सलाह, काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने के लिए फैंसी मैट्रिक्स मत बनाइए। 1 2 3 4 वाली सीधी 2x2 मैट्रिक्स लगभग हर गलत दावे को गिरा देती है, और वो कुछ ही सेकंड में हो जाता है। पांचों सवाल पीछे छूट गए। अब 5 मूव साथ रखिए। पहला, एक्सपेंशन हमेशा उस रो या कॉलम से जिसमें सबसे ज्यादा जीरोस हों और साइन रो प्लस कॉलम के इवन या ऑड होने से। दूसरा, मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल दिखे तो पहले फैक्टर, फिर डिटर्मिनेंट्स का गुणा। यही मूव 2024 के क्वेश्चन 35 को आधे मिनट में खत्म करता है। तीसरा, आइडेंटिटी में कोई रैंक 1 चीज जुड़ी दिखे तो डिटर्मिनेंट है 1 प्लस वी ट्रांसपोज यू। चौथा, एंट्रीज अगर डीओटी प्रोडक्ट्स हैं तो मैट्रिक्स ग्राम है, यानी x ट्रांसपोज x, और उसका डिटर्मिनेंट डेट x का स्क्वायर। और पांचवा, ऑलवेज ट्रू वाले सवाल में सही को साबित कीजिए और गलत को एक छोटे काउंटर एग्जाम्पल से गिरा दीजिए। इतना पक्का हो गया तो डिटर्मिनेंट वाला कोई सवाल आपसे नहीं छूटेगा।